हेलो ट्रेडर्स, सो आई होप यू डूइंग वेल। सो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कंटेंट के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा जो कंटेंट रहेगा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगा। ठीक है, हम लोगों ने जो पिछले के जो वीडियो में जो भी जितने भी कंटेंट हम लोग बनाए पढ़े करके उसमें था मार्केट में कैंडल्स होता क्या है, और कैंडल का मार्केट फिर कैसा होता है, मार्केट का टाइप्स क्या होता है, कितने प्रकार के मार्केट होते हैं, वो चीज़ें हमें देखने को मिला करके। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मार्केट में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न होते हैं कैसे, ये इन पैटर्न पर ट्रेड कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोगों को मालूम ही होगा करके, या आप लोग कहीं से पढ़े होंगे करके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते क्या है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न मुख्यतः बोले जाए तो तीन चार प्रकार के इसको देखने को मिलते हैं करके। ठीक है, तो पहला जो होता है हैमर कैंडल। ठीक है, हैमर कैंडल आपको मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया हुआ करके देखिएगा यहाँ पे कि हैमर कैंडल क्या हुआ करके, ये एक हैमर है क्योंकि लुक लाइक हैमर टाइप का दिखता है। ये भी एक हैमर है करके, लेकिन यही है कि ये एक बेरिस हैमर है और ये क्या है, एक बुलिस हैमर है। ठीक है, उसी तरह इन द सेम में क्या हुआ, ये एक आपका इन्वर्टेड हैमर है, ये भी एक इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन एक बुलिस है और एक बेरिस है। ठीक है, उसी तरह एक हमारा एक स्पिनिंग बार है, यहाँ पे भी एक स्पिनिंग बार है। ठीक है, एक बुलिस है और एक बेरिस है। और जो फोर्थ वन होता है एक डोजी कैंडल होता है। ठीक है, इस तरीके से तो जो डोजी कैंडल भी होता है वो हमें सभी प्रकार के डोजी कैंडल हो गए। ठीक है, जिससे ये हो गया स्टार डोजी हो गया, फिर आपका ग्रेफस्टोन डोजी हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, फिर एक फोर प्लस डोजी होता है करके। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे इस तरीके के कैंडल, यही हमारा टोटल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, और एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न एक और होता है करके। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पिन बार। ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, तो वो भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, ये भी इस तरीके का हो गया करके। इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा वीक होता है इस तरीके का। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिन बार। ठीक है, तो पिन बार कैंडल को भी हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक नोट लिख लीजिएगा। ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग जब भी यूज करेंगे, ठीक है, तो कलर डजेंट मैटर। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि आप बोलिएगा रेड हो ग्रीन हो करके, कलर डजेंट मैटर। ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में करके। ठीक है, अभी देखिए जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा क्या बोलता है कि हाउ टू यूज सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स पे या लोगों को लोग तो बता तो देते हैं करके कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न ये होता है। अब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं इसको, रिवर्सल साइन होता है, कंटिन्यूशन साइन होता है करके। ठीक है, लेकिन सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग सिर्फ अभी यहाँ पे एक रिवर्सल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम लोग कंटिन्यूशन के आगे आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग रिवर्सल कहाँ पे करेंगे। ठीक है, कहाँ कब पता चले कि मार्केट कहाँ पे रिवर्स करेगा। ठीक है, और कहाँ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न फेल्ड होता है, वो भी चीजें हमें देखना है, कहाँ पे मुझे अवॉइड अवॉइड करना है ट्रेडिंग। ठीक है, तो उस चीज़ में हम लोग बात करेंगे। तो हमें कहाँ पे यूज करना है वो हमें यहाँ पे मेन जो पॉइंट लिखा हुआ करके। ठीक है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को हमेशा ट्रेंड के साथ यूज करना है, पहली बात है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रेंड के साथ आप यूज करने पे आपकी एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। 90% इसमें एक्यूरेसी इसमें हमेशा देखने को मिलती है। ठीक है, ये एक बैक टेस्टेड है करके। ठीक है, सेकेंड चीज है कि अगर मान लीजिए कि हम ट्रेंड के साथ तो यूज कर रहे हैं करके। ठीक है, तो हमें अगर रेंजिंग मार्केट में यूज करना तो रेंजिंग मार्केट में भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसा रेंजिंग मार्केट, वाइडर रेंज मार्केट होना चाहिए। ठीक है, यूज वाइडर रेंज मार्केट होना चाहिए उसमें, जिसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो। ठीक है, नैरो रेंज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें अगर इस तरीके का रेंज होगा हमें रेंजिंग मार्केट देखने को मिलेगा करके, इतना बड़ा रेंज मिलेगा करके, इतना बड़ा। ठीक है, और मार्केट यहाँ पे एक स्मूथ इस तरीके से अगर रन कर रही है, इस तरीके से आ रही है जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा मेन दो पॉइंट है करके, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब आती है अगले स्लाइड में कि जिसमें है कि वे टू अवॉइड सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, हमें इसको अवॉइड कहाँ करना है। ठीक है, इसको अवॉइड करना है एट वीक लेवल। ठीक है, अगर हमें पता है कि ये जो लेवल है सपोर्ट या जो ये सपोर्ट है, ठीक है, अगर सपोर्ट मुझे पता चल रहा है ये वीक हो रहा है करके। ठीक है, वीक होने का साइन शायद आप लोग को बताएं या नहीं बताएं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अगर ये लेवल से वीक होता है करके, तो यहाँ पे अगर कोई सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, अगर स्पिनिंग टाइप या इस तरह का हैमर रे कैंडल, ठीक है, तो फिर ये आपका ट्रैपिंग कैंडल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ट्रैप करेगा। आप लोग फिर सोचिएगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, मार्केट रिवर्स नहीं करती है, मार्केट यहाँ से क्या करेगी, इस तरीके से मार्केट ब्रेक करके नीचे निकल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से फिर मार्केट ब्रेक करके नीचे निकल जाएगी। ठीक है, तो वीक लेवल पर अगर इस तरीके से सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वहां पे ट्रैपिंग हो सकता है करके। ठीक है, और आप वहां पर ट्रैप हो जाओगे, तो हमें वीक लेवल पे स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट क्या है कि एनी पर्टिकुलर 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 ग्रुप मोमेंटम, ठीक है, गेटिंग डिक्रीज
ठीक है। अगर मोमेंटम क्या हो रहा है उनके डिक्रीज हो रहा है, कोई एक मान लो कि बुलिस का मोमेंटम है, अगर बुलिस का मोमेंटम अगर डिक्रीज हो रहा है अलोंग विद द ट्रेंड, देन स्ट्रिक्टली अवॉइड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, मोमेंटम के साथ। क्योंकि अगर मान लो कि बायर का अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड में अगर बायर ही वीक हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें अप ट्रेंड में फिर यूज नहीं करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि अप ट्रेंड में तभी हम यूज करेंगे जब अप ट्रेंड में बायर्स का मोमेंटम हो। ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड में यूज करना है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को, कब यूज करेंगे, जब डाउन ट्रेंड में सेलर्स का मोमेंटम भी होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ डाउन ट्रेंड है और सेलर का मोमेंटम ही नहीं दिख रहा, सेलर का कैंडल वहां पे वीक वीक दिख रहे करके, तो फिर वैसे जगह पर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग कभी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अवॉइड करेंगे। तीसरी चीज होता है अवॉइड नैरो कंसोलिडेशन एरिया स्ट्रिक्टली। ठीक है, नैरो वही चीज हो गया करके कि अगर जितनी छोटी रेंज या इस तरीके की रेंज में मार्केट अगर स्टक है करके, ठीक है, तो फिर वहां पे आपको नहीं नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर इस तरह का मार्केट अगर इसमें आती है, ठीक है, तो इतने छोटे छोटे रेंज में आपको जो नैरो रेंज बनती है करके उसमें आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को। ठीक है, तो ये हमारा टोटल रूल्स होता है करके, अब सभी रूल्स ने हम यहाँ पे आपको बता दिए करके। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग चार्ट पे। ठीक है, आते हैं हम लोग चार्ट पे, देखिए यहाँ पे। नहीं, अभी यहाँ पे चार्ट पे क्या पता चल रहा है कि मार्केट कहाँ है? एक अप ट्रेंड में। ठीक है, तो हमें अप ट्रेंड में किस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, ठीक। अभी देखिएगा कि यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन से लगाते हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन से लगा, क्या पता चला कि ये ट्रेंड लाइन या वीक है या स्ट्रांग। पहले आप तो ये चीज आप कंफर्म कीजिए कि क्योंकि आप सबसे पहले आपको ही पता नहीं रहेगा वीक है या स्ट्रांग है, तो फिर आप ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें स्ट्रांग लेवल पे काम करना है ट्रेंड के साथ। ठीक है, वीक लेवल पे नहीं। तब स्ट्रांग की साइन क्या होती है कि अगर यहाँ से जो बायर्स आया इसकी इतनी स्ट्रेंथ है, सेकेंड में बायर्स आया इसकी क्या उससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ है, मतलब क्या होगा, जो प्रीवियस जो हाई है अगर मार्केट उसको हाई न्यू हाई लगा लेता है, इसका मतलब क्या होगा, जो सेलर जो बायर्स का स्ट्रेंथ है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। इसका मतलब बायर यहाँ पे काफी स्ट्रांग है, इस सपोर्ट पे भी और इस सपोर्ट पे भी। तो जब मार्केट थर्ड टाइम से आएगा करके, तो हमें यहाँ पे यूज करना है। जब भी यहाँ पे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे, स्पिनिंग हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, डोजी कैंडल, तो यहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा साफ। ठीक है, तो हमें थर्ड टाइम्स पे यूज करना है करके। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे। ठीक है, अभी मान लीजिए कि सपोज थर्ड टाइम्स हमने यूज कर ली, अब लोग बोलिए क्या मार्केट अगर फोर्थ टाइम्स पे आ रहा करके, तो क्या यहाँ पे यूज करेंगे? नो, रॉन्ग। क्यों यहाँ यूज करेंगे? क्योंकि जो मार्केट यहाँ से बायर से निकला, क्या इन्होंने फिर हाई लगाया? नहीं लगाया। इसका मतलब क्या होगा, बायर का जो मोमेंटम है क्या हुआ, गेटिंग डिक्रीज। ये मेरा सेकंड पॉइंट था कि जब बायर्स का मोमेंटम अलोंग विद द ट्रेंड, ट्रेंड भी उनका साथ है, लेकिन ट्रेंड के साथ भी बायर्स का मोमेंटम अगर डिक्रीज हो रहा है करके, मोमेंटम नहीं आ रहा है करके, इसका मतलब हमें वहां पे अवॉइड करना है। अगर यहाँ पे देखिएगा तो क्या बना है, स्पिनिंग कैंडल्स। ठीक है, क्या स्पिनिंग कैंडल बना, यहाँ पे आया है रिवर्सल? नहीं आया। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में फेक ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, तो हमें वैसे यहाँ पे स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर हम आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे एक ट्रेन लाइन इसी तरीके ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ठीक। अभी देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक मार्केट यहाँ से सेलिंग आई। ठीक है, शार्प सेलिंग, यहाँ से भी शार्प सेलिंग आई। इसका मतलब क्या हुआ कि ए पॉइंट पे सेलर इतने आए, बी पॉइंट पे क्या हुआ, सेलर उससे भी ज्यादा आए, मतलब किसने क्या लगाया, लोअर लो लगाया। तो सी पॉइंट पे क्या होगा, हमें मोस्टली क्या देखने को, देखिए अभी सी पॉइंट पे यहाँ पे दिए तो फिर दिखाया फेक ब्रेकआउट, लेकिन सी पॉइंट पे भी क्या है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं, जिस यहाँ पे मतलब इसने भी नो लो लगा चुका। इसका मतलब अगर मार्केट डी पॉइंट पे आता है करके, ठीक है, अगर मार्केट क्या होगा, अगर डी पॉइंट पे आता है करके, तो फिर हम वहां पे एक स्पिनिंग बार अगर कैंडल, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है यहाँ पे, तो फिर हम एक यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, एक अगले कैंडल के लिए। ठीक है, ये चीज होता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स करके फिर आए करके, तो फिर आप यहाँ पे नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये वाला मोमेंटम क्या किया, नीचे लो नहीं लगाया। इसका मतलब कि शेयर्स डाउन ट्रेंड में होते हुए भी अपने मोमेंटम को क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। जब वो लूज करेंगे तो हमें फिर वहां पर ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, उसको वहां पे हमें अवॉइड करना है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं। अगर यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट क्या क्या यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या पता चला, यहाँ पे इतने सेलर्स हैं, यहाँ पे क्या हुए, सेलर्स हैं, इन्होंने क्या लगाया, नीचे लो लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेलर्स आ रहे हैं शार्प सेलिंग आ रहे हैं,
सेलर में क्या दिख रहा है, स्ट्रेंथ भी दिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से जब लोअर लोअर हाई बना रहा है तो मेरा स्ट्रेंथ दिख रहा है। जब मार्केट थर्ड टाइम से यहाँ पे आया करके और यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, यहाँ पे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बन दिए करके, तो फिर यहाँ से हम अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं और यहाँ से श्योरली शॉर्ट अपना विन होगा करके, ठीक है। इस तरीके से हमने कहाँ पे जा रहे हैं, ट्रेंड के साथ जा रहे हैं, ठीक है। ट्रेंड के साथ जा रहे हैं, प्लस में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग वीक को नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये वीक कब होता है, जब यही ट्रेंड लाइंस करके, जब ये रेजिस्टेंस जो सेलर जो आए हुए करके अगर इस लो को ब्रेक नहीं करते और मार्केट यहीं से रिवर्स कर देते, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे अवॉइड करते सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करने के लिए, ठीक है। देखिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। कब वहां पे काम करेगा कब काम नहीं करेगा करके, क्योंकि थोड़ा सा एफर्ट नहीं लगाइए करके तो हुआ कैसे, ठीक है। तो आपको कैसे यूज करना है, ट्रेंड के साथ यूज करना है करके, ठीक है। लोग चलते हैं थोड़ा सा और चार्ट, दूसरे चार्ट में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इतने बायर्स हैं, सेकेंड टाइप्स क्या हुआ, यहाँ पे तो बायर्स हैं लेकिन बायर्स ने क्या किया, ओवरटेक कर लिया और ठीक है, ओवरटेक करके फिर से न्यू हाई लगाया, ठीक है। इसका मतलब बायर जो यहाँ पे आए तो उससे डबल बायर से स्ट्रॉन्ग आए करके, ठीक है। बायर में क्या दिखाया, स्ट्रेंथ, और भी आए कैसे, शार्प मूव आया बायर्स का, यह भी कहाँ से शार्प मूव आया। तो जब भी मार्केट यहाँ पे आया करके और यहाँ पे आपको कोई सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो मार्केट का एक मूव देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को यूज करना है। अभी देखिएगा तो यहाँ पे क्या बना है कि स्पिनिंग बार बना, रेड बना, यहाँ रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, ठीक है। तो कलर डजेंट मैटर यहाँ पे, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते हैं और हमारा यहाँ पे विनिंग 100% यहाँ पे हमने दिखिया करके। तो इसकी इस ये जो स्ट्रेटजी है करके, जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे अवॉइड करना है, बहुत लोगों को पता नहीं चलता है करके, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ट्रेंड के साथ यूज करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी 90% मोर देन है। ये बैक टेस्टेड है, मैंने इसको बहुत बैक टेस्ट किया हुआ करके, ठीक है। और मैं इस पर बहुत ट्रेड करता हूँ करके, ठीक है। तो थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप यहाँ पे अच्छे खासे ट्रेड निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको आप देखो यहाँ पे भी लगा है, क्या पता चला, यहाँ पे इतने सेलर्स हैं, यहाँ पे क्या है, इतने सेलर्स हैं। इसका मतलब ए और बी पॉइंट पे क्या है, शार्प शार्प मूव आया सेलर का, सेलर कैसे है, स्ट्रांगली आए करके। इसका मतलब जब भी मार्केट सी पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपके सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो फिर आप वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा अभी यहाँ पे क्या बना, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न अपना डोजी बना, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, डोजी बना। डोजी क्या होता है, साइन ऑफ रिवर्सल। देखिए मार्केट क्या किया, रिवर्स कर दिया। तो आप यहाँ पे अगर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो आप यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट जब ये वाली जाती है फोर्थ टाइम्स करके या इस तरीके की जाती है करके, तो आपको फिर यूज नहीं करना। क्यों नहीं यूज करना, क्योंकि मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया अभी तक और मार्केट मिडिल से रिवर्स किया। जब मिडिल से रिवर्स किया इसका मतलब हो सकता है कि बायर ओवरटेक कर सकता है करके, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में क्या करना है, आपको अवॉइड करना है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग को सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो हैमर, इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग बार, अंडोजी कैंडल, इसको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है और कहाँ पे अवॉइड करना है स्ट्रिक्टली, ठीक है। ये थोड़ा आपको समय लगेगा लेकिन इस तरीके से अगर हम ट्रेडिंग करते हैं करके तो इसमें हमारा एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। सो आई होप आप लोग अच्छा लगा आज का कंटेंट करके। तो सो गिव योर लव एंड सपोर्ट एंड डू वन कमेंट एंड थैंक यू फॉर दिस। फिर हम आगे नेक्स्ट के वीडियो में मिलते हैं।